मिशन केवीएस, स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। लास्ट वीडियो जो नेशनल पार्क की मैंने बनाई थी वो नॉर्थ इंडिया को लेकर के थी और उस पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश की थी। आज टारगेट किया है मैंने नॉर्थ ईस्ट रीजन को और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें से निकाले हैं। वीडियो को और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.25x की स्पीड पे कर सकते हैं तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जिनको स्लो पढ़ने की आदत है वो इसी स्पीड पर पढ़ सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। सो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रहेगा। बेसिकली हमने टारगेट किया नॉर्थ ईस्ट को और नॉर्थ ईस्ट के सारे नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट फैक्ट और उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और बेसिक नेम जो आपको पता होने चाहिए। अगेन आई एम सेइंग कि मैं ट्रिक नहीं लाया, पहले बेस क्लियर करेंगे फिर ट्रिक करेंगे। तो पहले सारे रीजन का बेस क्लियर कर लेते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर बार कर रहा हूँ मैं, वैसे यूजुअली करना पसंद नहीं है बट फिर भी अच्छा लगता है कि अपने लोग हैं तो उनसे कर सकते हैं कि भाई आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है अपना केवीएस, और ये लोगो है ये टाइप करना है और लिंक से भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात चल रही है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सारे स्टेट हैं और इन सब में ही कहीं ना कहीं नेशनल पार्क पाए जाते हैं। जब हम नॉर्थ रीजन को पढ़ रहे थे तो उसमें पंजाब में नेशनल पार्क नहीं थे, लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को पढ़ते हैं तो इसमें सब में ही नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और कुछ की तो बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा खासियत है और मतलब बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ असम, क्योंकि असम में नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। अभी 2021 में ही हाल में 2 नेशनल पार्क इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसकी संख्या पहले 5 थी लेकिन अब 7 हो गई है। अब इन 7 को एक साथ पढ़ते हैं असम के नेशनल पार्क को। ठीक है, मैप के थ्रू समझे तो असम के नेशनल पार्क में जो आपका रायमोना नेशनल पार्क है ये 2021 में जुड़ा है। रायमोना के अलावा आपका दिहिंग नेशनल पार्क, जो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है ये, और रायमोना नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क 2021 में जोड़े गए। इसके अलावा मानस, ओरांग को पहले राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क कहते थे लेकिन इसका नाम बदलकर अब ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क सबको पता है, वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, इसकी भी काफ़ी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हम इन 7 को एक साथ पढ़ेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, जहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा वहाँ पे हिंदी में बहुत ही सरलता से समझाया जाएगा। एक और सुंदर सा मैप लेके आया हूँ जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो, वही सेम नाम है। ठीक है, और हर एरिया में हर नेशनल पार्क में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल मौजूद हैं। कुछ इंडेंजर्ड हैं, कुछ इंडेंजर्ड की प्रजाति में आने वाले एनिमल है जिनको सेव किया जाना ज़रूरी है। तो देखो, नेशनल पार्क बनाने का मेन पर्पस तो यही था ना कि हमारी जो इकोलॉजी है उसको बनाए रखना, सारे जानवरों को, फ्लोरा फूना, इन सब को बचाए रखना ताकि नेचर बना रहे। ठीक है, अब कांजीरंगा नेशनल पार्क से शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। हम जब भी असम की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो आता है कांजीरंगा नेशनल पार्क का आता है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज असम, काफ़ी पॉपुलर नेशनल पार्क है। ठीक है, कांजीरंगा नेशनल पार्क या कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया की 2/3 वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा, 2/3 2/3 यहीं पे पाई जाती पॉपुलेशन। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, 1985 में हुई थी। इसके अलावा इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो बर्ड्स की इंटरनेशनल लेवल पे टेक केयर करता है, उनके एरियाज़ को लोकेट करता है कि कहाँ पे बर्ड्स की संख्या कम है ज़्यादा है, तो उसने भी इस एरिया को बर्ड एरिया के नाम से घोषित किया है। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स साइट भी है, और मिक्स साइट आज इसी नॉर्थ ईस्ट वाले चैप्टर में देखने को हमें आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू द पार्क। इस पार्क से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो कह देते हैं जिसको हम, तिब्बत से ओरिजिन है तो तिब्बत में सांगपो कह देते हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू तिब्बतियन प्लेट्यू ये, हम सब जानते हैं इस बात को। वहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है सांगपो के नाम से। यहाँ पे भी कांजीरंगा यानी असम में भी हमें ब्रह्मपुत्र देखने को मिलती है। और आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में ये जो नेशनल पार्क्स हैं जो लगभग ब्रह्मपुत्र के आसपास हैं, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है, सबसे बड़ा खतरा जो है वो इन नदियों में बाढ़ आने का है। सबसे बड़ा खतरा हमेशा से जो रहा है।
नेक्स्ट जो हमारा नेशनल, अब कांजीरंगा नेशनल पार्क में बिग 5 पाए जाते हैं। बिग 5 मतलब 5 बड़े जानवर पाए जाते हैं अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है। कुछ तो एंडेंजर्ड भी है। 1 हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है यहाँ पे। एशियन एलिफेंट पाया जाता है यानी एशियाई हाथी। वाइल्ड वाटर बफेलो, भाई ये बहुत कीमती बफेलो है और ये आजकल एंडेंजर्ड लिस्ट में है IUCN की रेड डाटा बुक में। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है और आपका स्वाम्प डियर भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये 5 नाम आपको आसानी से याद रखने हैं। हिंदी मीडियम वाले भी इसको इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही नॉर्मली याद कर सकते हैं। देखो कोशिश ये करना, क्योंकि जब आप जानवरों के नाम देखोगे ना कुछ कुछ, तो वो थोड़े इंग्लिश में ईजी है रेदर देन हिंदी। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग इंग्लिश में कैरी कर सकते हैं। हमें हमेशा एज अ टीचर दोनों लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। कोर कंटेंट हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़े, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ ले तो बहुत बेहतर रहेगा। एक सजेशन है, मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क, ये भी काजीरंगा नेशनल पार्क की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी 1985 में ही शामिल हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क की तरह ही, ठीक है। ये नेशनल पार्क सिर्फ एक नेशनल पार्क के साथ साथ ना सिर्फ एक नेशनल पार्क है, बल्कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये नॉर्थ ईस्ट में, खास करके असम में। अब इसमें भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पिग्मी हॉन्ग पाया जाता है इसमें। असम रूफ टर्टल पाया जाता है इसमें। हिमस्पिड हेयर पाया जाता है इसमें। और क्लाउडेड लेपर्ड, धूमिल तेंदुआ। मैंने जब से इस पिक्चर को क्लाउडेड लेपर्ड को देखा है, बहुत प्यारा लगता है। मतलब इसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम मज़ेदार है, ठीक है। इसके अलावा इस जो मानस नेशनल पार्क है, इसमें वाइल्ड वाटर बफेलो भी पाया जाता है, जो एक एंडेंजर्ड प्रजाति है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है, इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन की यहाँ पे बहुत बड़ी प्रजाति पाई जाती है, जो एक एंडेंजर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क ये नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट है। स्वाम्प फॉरेस्ट का मतलब दलदली वन है, दलदली क्षेत्र वाला वन है, लार्जेस्ट। ये चीज़ याद रखोगे आप, ठीक है। इसकी लोकेशन ये ब्रह्मपुत्रा के बीच में है, कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा इसको कवर करती है, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क को, ठीक है। अब इट इज़ फेमस फॉर फेरल हॉर्स। फेरल हॉर्सेस के लिए बहुत फेमस है। फेरल हॉर्सेस एक बहुत अच्छी प्रजाति के हॉर्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जंगली होते हैं, लेकिन इनको पालतू बनाया जाता है। आमतौर पर जंगली हॉर्स जंगली घोड़े के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनको पालतू बनाया जाता है। बट बहुत ही अच्छे होते हैं। ब्रिटिशर्स ने इनका काफ़ी यूज़ किया अपनी आर्मी में, ठीक है, अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसके बाद जो इस बार 2021 में जुड़ा था, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क को भी भाई जो इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को अच्छा बनाने के लिए इसको नेशनल पार्क अनाउंस किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये, और गोल्डन लंगूर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। 5 जून यानी इन्वायरमेंट डे को 2021 को इसको अनाउंस कर दिया गया था एज अ नेशनल पार्क ऑफ असम, ठीक है। और असम में नेशनल पार्क की संख्या 7 हो गई थी। 2 नेशनल पार्क अनाउंस हुए थे, एक ये और एक इससे अगला वाला। इसके बाद जो दिहिंग नेशनल पार्क है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क 2021 में ये भी बना था। और ये 2 नेशनल पार्क जो मैंने बताया अभी पीछे, ये 2021 के नेशनल पार्क है असम के, और इनकी संख्या अब 7 हो चुकी है, ठीक है। ये दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट लोलैंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्जेस्ट लोलैंड रेन फॉरेस्ट है इंडिया का। कौन सा नेशनल पार्क? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इसके अलावा रेयर एंडेंजर्ड वाइट विंग वुड डक, वाइट विंग वुड डक, ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। ये भी यहाँ पे पाई जाती है। एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त, ठीक है, संकटापन्न, ये प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क की खास बात ये भी है कि इसको अमेजोन ऑफ इंडिया कहते हैं। अमेजोन फॉरेस्ट आप जानते हो, सबसे घना जंगल, सबसे खतरनाक जंगल। जिसने एनाकोंडा देखी होगी उसने अमेजोन के बारे में जरूर सुना होगा। तो जैसे पश्चिम में अमेजोन है, वैसे ही पूर्व का अमेजोन किसको कहा जाता है? पूर्व का अमेजोन या इंडिया का अमेजोन दिहिंग पटकाई को कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कोल माइनिंग वगैरह भी होती है। इसके अलावा बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क में से एक कांजीरंगा नेशनल पार्क, सॉरी कंचनजंगा नेशनल पार्क, नॉट कांजीरंगा।
काम में कन्फ्यूजन था। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। वाई? बिकॉज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स कैटेगरी का नेशनल पार्क है। यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 40 कैटेगरी है, इंडिया में 40 में सिर्फ एक ही मिक्स कैटेगरी है। मिक्स कैटेगरी का मतलब होता है जिसमें दोनों एलिमेंट हो, कल्चरल और नेचुरल। मैंने कहा था 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स साइट है। तो 2016 में इसको मिक्स कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर मैं इसकी और थोड़ी जानकारी दे दूँ तो मैंने इस यहाँ पे लेप्चा ट्राइब पाए जाते हैं, और थोलिंग जो मोनेस्ट्री है, मठ है, थोलिंग मोनेस्ट्री जो बुद्धिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मठ होता है, वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बट इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो याद करने की चीज़ है कंचनजंगा नेशनल पार्क में कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मिक्स कैटेगरी का नेशनल पार्क है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मिक्स कैटेगरी में डाला गया, 2016 में अनाउंस किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेशनल पार्क्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 नेशनल पार्क हैं। एक तो मोलिंग नेशनल पार्क और एक नामदफा नेशनल पार्क। इसमें भी नामदफा नेशनल पार्क की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए इसको समझे आगे। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाला जो आपका स्क्वायरल है, गिलहरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है नटांगी नेशनल पार्क, या नटांगी कह देंगे बेसिकली इसको, नटांगी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये आपका नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, यही है इसका नाम, ना से नटांगी ना से नागालैंड। यहाँ पे फ्लैमिंगो वगैरह से बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आपको बेसिकली नाम याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये फोकस करना है कुछ कुछ फैक्ट्स के साथ साथ कि भाई कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, नाम जरूर याद होने चाहिए। DSSB जैसे पेपर में बिल्कुल खोल के नेशनल पार्क के बारे में नहीं पूछेगा कि वहाँ की वनस्पति और जानवरों के बारे में बताओ, फेमस पूछता है। और इसके अलावा ये पूछ लेगा कि भाई ये नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, या इस नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, या इस नेशनल पार्क में क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नहीं है, या क्या स्पेशल है, इस तरीके की चीज़ें पूछता है। ठीक है, अगला जो नेशनल पार्क है काइबुल लामजाओ। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये आपका मणिपुर का नेशनल पार्क है। मणिपुर का नेशनल पार्क है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसकी एक खास बात ये है कि ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब किस झील पे तैर रहा है, किस लेक पर? लोकटक लेक पर ये नेशनल पार्क बेसिकली मौजूद है, काइबुल लामजाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिए। विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड, और विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी कौन सा वह राष्ट्रीय भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो काइबुल लामजाओ ही है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, लोकटक लेक पे। यहाँ पे डांसिंग डियर भी पाई जाती है, डांसिंग डियर भी पाई जाती है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद शिरुई राष्ट्रीय उद्यान या शिरुई नेशनल पार्क। अब ये कहाँ पे? ये भी आपका मणिपुर में ही पाया जाता है। फेमस फॉर शिरुई लिली। शिरुई लिली बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, एक तरीके का फूल है, ये यहाँ पे पाया जाता है, इसी के नाम पे नेशनल पार्क पड़ा है। ठीक है, नेशनल पार्क्स इन त्रिपुरा। अब बात करेंगे हम त्रिपुरा की। त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो त्रिपुरा में 2 तरह के नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड बहुत सुंदर होते हैं देखने में, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और इस क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क में एक फायरस लंगूर जो है वो इसका घर है। फायरस लंगूर जो है वो क्लाउडेड नेशनल पार्क इसका घर है। ठीक है, फायरस लंगूर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क, नेचुरल लिविंग हैबिटेट ऑफ इंडियन बाइसन। जो इंडियन भैंसे होते हैं उनका नेचुरल हैबिटेट है, रहने का ठिकाना है। ठीक है, त्रिपुरा में पाया जाता है बाइसन और राजबाड़ी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स ऑफ मिजोरम। मिजोरम के नेशनल पार्क पे नज़र मारेंगे। मिजोरम में 2 ही नेशनल पार्क है, एक तो मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा फोंगपुई नेशनल पार्क या ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ फोंगपुई नेशनल पार्क, तो आप कह सकते हो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। या आपको ये पूछ ले कि ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप बता सकते हो मिजोरम में। तो ये नाम याद रखना, इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद नेशनल पार्क्स इन मेघालय। मेघालय लास्ट है हमारा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का।
बालपाक्रम नेशनल पार्क। बालपाक्रम नेशनल पार्क, अब ये जो नेशनल पार्क है ये बार्किंग डियर और साथ ही साथ रेड पांडा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद लास्ट जो नेशनल पार्क है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 2009 में। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व दोनों यूनेस्को के अलग अलग प्लान हैं। तो ये जो नोकरेक नेशनल पार्क है ये यूनेस्को का वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था 2009 में, ना कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। नॉर्थ ईस्ट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लेकिन यहाँ पे यूनेस्को का वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो है नोकरेक नेशनल पार्क, जो कहाँ पाया जाता है, आपका मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अब आपको एक छोटा सा काम कर देना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड करना है। और एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो 1.25x की स्पीड पर देखो, अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। नॉर्थ ईस्ट कवर हो चुका है, अब सीधा साउथ कवर करेंगे और फिर चौथी वीडियो में पूरे बचे हुए नेशनल पार्क कवर कर देंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्क से जुड़ी आपकी समस्या पूरी खत्म हो जाएगी विद एनिमेशन। तो ये सिर्फ आपके ना DSSS में बल्कि बहुत सारे एग्जामों में काम आने वाला है। आप लिख के ले लेना, लिटरली जितना प्रिसाइज मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दर्शन देगा। ठीक है, अगर फंसता है कोई भी एग्जाम आप दो तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिशन केवीएस। बने रहिए मिशन केवीएस के साथ और तैयारी जारी रखिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। बाय।